गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिन विथ व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं, उनका आज हम एक्टिव से पैसिव समझने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। पहले सेंटेंस वे जिनमें नाट नहीं है। देखेंगे एग्जाम्पल, व्हेन वाज ही राइटिंग अ लेटर, जी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसमें नाट नहीं है। वेयर वाज शी टेलिंग हर स्टोरी, इसमें भी नाट नहीं है। वाई वर यू ओपनिंग द डोर, हाउ वाज ही टेकिंग माई बैग, ये चारों सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के हैं, इसमें हम देख रहे हैं किसी में भी नाट नहीं है। अब हम देखेंगे बे सेंटेंस जिनमें नाट है। व्हेन वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, देखेंगे इसमें नाट नहीं था, इसमें नाट आ गया। नाट कहाँ आया? सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले। वेयर वाज शी नॉट टेलिंग हर स्टोरी, वाई वर यू नॉट ओपनिंग द डोर, हाउ वाज ही नॉट टेकिंग माई बैग। तो इस प्रकार से हमने देखे हैं कि हमें जब भी क्वेश्चन वर्ड जो कि व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ से प्रारंभ में, उनसे प्रारंभ सेंटेंस जब भी आएंगे तो या तो उनमें नाट होगा या उनमें नाट नहीं होगा। बस केवल दो प्रकार के सेंटेंस होंगे। अब हम इनका स्ट्रक्चर देखते लेते हैं एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में क्या होगा स्ट्रक्चर? पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, इसके बाद में बाज या बर, इसमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब रहेगी जिस सब्जेक्ट के अनुसार रहेगी। वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। व्हेन वाज ही राइटिंग अ लेटर, इसमें देख रहे हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हेन है, उसके बाद में ही के साथ में बाज आता है तो बाज है, फिर सब्जेक्ट है, एक वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है और फिर ऑब्जेक्ट है। वेयर वाज शी टेलिंग हर स्टोरी, अब देखेंगे हम एक्टिव वॉइस जिनमें नाट है, इनमें नाट नहीं था। क्वेश्चन वर्ड प्लस बाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाट, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, वाई वर यू नॉट ओपनिंग द डोर, हाउ वाज ही नॉट टेकिंग माई बैग्स, इसमें देख रहे हैं हम इनमें नाट नहीं है लेकिन इसमें नाट है। अब हम देखेंगे उन सेंटेंसेस को जो कि पैसिव वॉइस के हैं। पैसिव वॉइस में हम कैसे बनाएंगे? अभी हमने देखा है कि एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है पास्ट कंटिन्यूअस का, उसमें सबसे पहले क्या रहता है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वो है या तो बाज होगी या बर होगी। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर नाट नहीं रखना है तो वर्ब में आईएनजी आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। यदि नाट रखना है तो सब्जेक्ट के बाद में नाट आ जाएगा, फिर वर्ब में आईएनजी आएगा। अब हम पैसिव वॉइस देख रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद में बाज या बर आएगा, जी ऑब्जेक्ट जो बनने वाला है सब्जेक्ट उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद बीइंग रखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और फिर सब्जेक्ट रख देंगे। देखेंगे एग्जाम्पल है, व्हेन वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाई हिम, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया व्हेन। बाज और बर में से आ गया है बाज, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो ए लेटर है जो सिंगुलर है, उसके साथ में बाज आता है, इसलिए बाज आया। बीइंग लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाई और हिम। वेयर वाज हर स्टोरी बीइंग टोल्ड बाई हर। हम देखेंगे ऐसे सेंटेंस जिनमें नाट नहीं था। अब ऐसे सेंटेंस जिनमें नाट होगा तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, इसके बाद बाज या बर रखा जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में इसमें नाट आ जाएगा। देखो जिसमें नाट नहीं था ऑब्जेक्ट के बाद सीधा बीइंग आया था, जिनमें नाट होगा उसमें ऑब्जेक्ट के बाद नाट आएगा, फिर बीइंग आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और फिर सब्जेक्ट। वाई वर द डोर्स नॉट बीइंग ओपनड बाई यू, हाउ वर माई बैग्स नॉट बीइंग टेकन बाई हिम। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि एक्टिव वॉइस जिनमें नाट नहीं है उनका ये स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस जिनमें नाट है उनका अलग स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस जिनमें नाट नहीं है उनका स्ट्रक्चर, और पैसिव वॉइस जिनमें नाट है उनका स्ट्रक्चर। तो ये हमें स्ट्रक्चर याद रखने हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर के आधार पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किए जाते हैं। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर वो हमें दिए गए सेंटेंस को का टेंस पहचानने में मदद करता है, और पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर वो हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने में मदद करता है। तो हम इनको याद रखेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल द्वारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ से शुरू हैं उनके हम अभ्यास द्वारा यहाँ समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वेयर वाज ही डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य कहाँ कर रहा था। पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? पहले
क्वेश्चन वर्ड वेयर आ गया, इसके बाद में वाज आया, हिज होमवर्क बीइंग डन बाय हिम। हाउ आर यू ड्राइंग दिस पेंटिंग, इसमें देख पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, वर आया यू के साथ में, ड्राइंग दिस पेंटिंग। पैसिव वॉइस क्या होगा, हाउ वाज दिस पेंटिंग बीइंग ड्रॉन बाय यू। एक्टिव वॉइस है व्हेन वाज शी कॉलिंग मी। पैसिव वॉइस हो जाएगा व्हेन वाज आई बीइंग कॉल्ड बाय हर। एक्टिव वॉइस होगा व्हाई वर दे प्लेइंग चेस हियर, व्हाई वाज द चेस बीइंग प्लेड हियर बाय देम। तो इस प्रकार से हमने देखे हैं कुछ एग्जाम्पल भी सेंटेंस जिनमें नॉट नहीं है। अब हम उन सेंटेंसेस को देखेंगे जिनमें नॉट होगा। एक्टिव वॉइस का पहले एग्जाम्पल क्या है, वेयर वाज ही नॉट डूइंग हिज होमवर्क, वेयर वाज हिज होमवर्क नॉट बीइंग डन बाय हिम। नेक्स्ट है हाउ आर यू नॉट ड्राइंग दिस पेंटिंग, हाउ वाज दिस पेंटिंग नॉट बीइंग ड्रॉन बाय यू। व्हेन वाज शी नॉट कॉलिंग मी, व्हेन वाज आई नॉट बीइंग कॉल्ड बाय हर, व्हाई वर दे नॉट प्लेइंग चेस हियर, व्हाई वाज द चेस नॉट बीइंग प्लेड हियर बाय देम। ये सारे के सारे वाक्य किससे बनाए गए हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड आया है, उसके बाद बाज या वर में से कोई एक आ गया, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आ गया, उसके बाद नॉट है नॉट रखेंगे, नॉट नहीं है तो बीइंग रख देंगे सीधा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म में अदर वर्ड होंगे तो अदर वर्ड रखे जाएंगे, अन्यथा बाय रख के जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्ट टू केस रख दिया जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ पर, वेयर वाज शी बाइंग एप्पल्स, वेयर वर एप्पल्स बीइंग बॉट बाय हर। इसमें बर इसलिए है क्योंकि जो इसके बाद में ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन के आया वो एप्पल्स है जो प्लूरल है, इसलिए उसके साथ में बर आता है। हाउ वर दे लर्निंग इंग्लिश, हाउ वाज इंग्लिश बीइंग लर्नड बाय देम। व्हेन वर बी सीइंग दिस मूवी, व्हेन वाज दिस मूवी बीइंग सीन बाय अस। व्हाई वर दे ब्रिंगिंग 3 कार्ड्स, व्हाई वर 3 कार्ड्स बीइंग ब्रॉट बाय देम। यहाँ पर हमने क्या किए हैं, जिस बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल की जिनमें नॉट नहीं था, कुछ एग्जाम्पल की जिनमें नॉट है। सारे के सारे वाक्य केवल स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड है, तो हमें स्ट्रक्चर याद रखना है। और भी है कुछ, वेयर वाज शी नॉट बाइंग एप्पल्स, वेयर वर एप्पल्स नॉट बीइंग बॉट बाय हर। हाउ वर दे नॉट लर्निंग इंग्लिश, हाउ वाज इंग्लिश नॉट बीइंग लर्नड बाय देम। व्हेन वर बी नॉट seeing this movie, when was this movie not being seen by us. Why were they not bringing 3 cards, why were 3 cards not being brought by them. For more English grammar videos like share and subscribe। रैकवार सर की क्लास वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।